वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए खेलने वाला है। वही बंदा जो अभी इंडिया ए में धमाका मचा के आया ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर, वो बंदा जल्द से जल्द इंडिया में खेलने वाला है। भी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। यार ये हो क्या रहा है? एक 14 साल के लड़के में बच्चा है बच्चा। यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आगे इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट। आपके पाकिस्तान और इंडिया अभी जो है वो थोड़ा सा थमे थे और दोबारा से शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एशिया कप इमर्जिंग होने जा रहा है। इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है सामने आया है। कितने बड़े बड़े नाम है भाई, बड़ी हाइप बनने वाले। कौन हाइप बना रहा है भाई? वंशी भाई। ये क्या है वंशी क्या चलता रहता है भाई हर टाइम? ये युवराज सिंह का एक स्टूडेंट तो कूट गया था पाकिस्तान को, दूसरा भी कूट देगा। भाई साहब, इंडिया ने तबाही स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 16 नवंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, हमारी तो फट गई है देख के। हर संडे आगा जी, हर संडे। भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो चुकी है, प्रियांश आर्या की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किस तारीख को लेके किस तारीख तक ये राइजिंग एशिया कप स्टार्ट चलेगा, क्या स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया वो मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन यार हमारी किस्मत में हर संडे पेलना लिखा जा चुका है इंडिया की तरफ से। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने याद रखिएगा ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। क्या ये 14 साल का है जो छक्के मारता है? वो तो 17 साल के बच्चे के हैं छक्के, 14 साल के। तो बच्चे का माइंडसेट बता रहा है कि वो बच्चा 14 साल की उम्र में फोड़म फड़ी के। देखो, कभी क्रिकेट जो है ना एक ऐसा कहानी लिख देता है जहां पर रियलिटी और सपनों की जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से मिट जाती है। एंड वैभव सूर्यवंशी ये लड़का है जिसके साथ वही कहानी चल रही है। उम्र सिर्फ 14-15 साल की है, हाँ सिर्फ 14-15 साल, लेकिन शॉट्स बंदा ऐसे मारता है जैसे क्रिकेट उसके खून में बह रहा हो, उसके डीएनए में हो। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जुबिन भरूचा ने खुद चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अजीत आगरकर को बोला है कि बॉस, इस लड़के को सीनियर टीम में लेकर जाओ अभी। ये बंदा कुछ स्पेशल कर सकता है इंडिया के लिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जब कोई कोच या टैलेंट स्काउट इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को बोलता है तो समझ जाओ कि कुछ तो बड़ा होने वाला है बॉक। देखो, कंपैरिजन करना ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल है, लेकिन भरूचा ने जो एग्जांपल दिया वो तो प्योर गूजबम्स देने वाला है। उन्होंने बोला कि जैसे सिलेक्टर्स ने सचिन तेंदुलकर को 16 साल की एज में डेब्यू करवाया था पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट, वैसे ही वैभव को भी आपको मौका देना पड़ेगा। सचिन ने 1989 में डेब्यू किया था और अब 2025 में एक बिहार का लड़का 14 साल की एज में इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बनने की रेस में शामिल हो चुका है। अगर हम स्टैट्स की ही बात करें तो आप समझ जाओगे कि यहां पर बातें किस लेवल की चल रही हैं इस बच्चे की। ये बंदा अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 12 साल की एज में कर चुका है। मतलब हम लोग 12 साल में स्कूल में पेंसिल खो देते थे और ये बंदा ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट जाकर सेंचुरी मार रहा था। उसके बाद से इसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इंडिया अंडर 19 के टूर्स खेले और आईपीएल में तो प्योर ब्लास्ट ही कर दिया था। फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री सिर्फ 35 बॉल्स में, पूरी दुनिया ने देखा, और वो भी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उसके बाद इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर में यूथ ओडीआई में भी फास्टेस्ट सेंचुरी। मतलब कंटिन्यूस डोमिनेंस है, कोई फ्लूक नहीं कि एक बार चल गए। एक सबसे बड़ा ब्लास्ट, ये प्रेशर में नहीं टूटता। ये इमर्जिंग एशिया कप में कौन है ओपनर? वैभव सूर्यवंशी। उसका तो नाम ही सूर्यवंशी है, वो तो पाकिस्तान का वैसे ही वंश खत्म करने आ रहा है भैया। वो उसने वहां पे मारना शुरू कर दिया 16-17 साल के बच्चे ने। उनका वंश खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानियों को बोलेंगे भाई हमारे पैदा होने के अगर ये असर हो रहा है, ये हाल है हमारा पैदा होने के बाद, तो इससे फायदा क्या है? फिर खत्म करो मुल्क। दे विल नॉट बी एबल टू प्ले एनी मोर। वैभव सूर्यवंशी है, और बाय द वे वैभव सूर्यवंशी तो है ही है, साथ में प्रियांश आर्या भी है। वो छोड़ देगा भाई प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी दोनों के दोनों डबल खतरनाक। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल बहुत खतरनाक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या, भाई साहब ये दोनों भी उनसे डबल ही खतरनाक है। मैं बता रहा हूं, दोनों लेफ्टी नहीं छनकने, हैंडशेक कोई नहीं करना। ये मैं आपको जो है वो बिल्कुल बता रहा हूं हालपन, इंडिया ने हैंडशेक कोई नहीं करना। और इस दफा उन्होंने हैंडशेक कहीं और ही करना है, और जो है वो उन्होंने दोनों ट्रॉफी लेके जानी है, यकीन मानिएगा। तो बेटर यही है, जीतना तो इंडिया नहीं है तो बेटा उनको जो है वो ट्रॉफी दोनों दे दो, अभी पहले से दे दो। जो टीम इंडिया की है इमर्जिंग राइजिंग एशिया कप के लिए, भाई वो प्रियांश आर्या, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा, ऐसे ऐसे जो है वो नाम है, नमनदीप, ऐसे ऐसे नाम है जो आईपीएल के स्टार हैं।
रमनदीप, ऐसे ऐसे जो नाम है जो आईपीएल के स्टार है वो आपको पकड़ के बजाएंगे। और यहां से कौन सी टीम अनाउंस होगी, क्या टीम जाएगी, बेटा मैं देख लूंगा जो सी टीम जाएगी, जितने को आप छक्के लगा सकते हो। इंजमाम को रात को बड़ी तप चढ़ी है कि हारिस रऊफ मेरे बेटे को बैन कर दिया, ठीक है आईसीसी ने, इंडिया ने करवाया, तो हम 16 नवंबर को बदला लेंगे, ठीक हो गया। और अहमद शाह ने तो बोला बेटा जब आपकी मेन टीम सी टीम के खिलाफ कुछ नहीं कर रही तो इन्हीं में से जो वो आपने इमर्जिंग राइजिंग एशिया कप में प्लेयर भेजने हैं, तो वहां देख लेना ये क्या करेंगे, वहां भी यही हाल होगा, वहां भी यही सूरत हाल होगी। और ये 2-3 वहां ऐसे आए हैं कि इंडिया मुसलसल हमें ठोक रही है, 4-4 दफा 5-5 दफा उनकी वुमेन्स हमें हरा रही है, आगे फिर जो है वो कुछ 100 से कम दिन रह गए T20 वर्ल्ड कप, फिर इंडिया ने हमें फेल देना। तो हमारी किस्मत में तो जब जलालत लिखी है तो भाई वो लिखी जा चुकी है, इससे ना कोई बदल सकता, ना कोई जो है वो इसे जो है वो कोई मोड़ सकता है। और रही बात ट्रॉफी की कि हम ट्रॉफी नहीं देंगे, बेटा जो है वो मोदी साहब ना वो डाल के ना अंदर तो गरम गरम जो है वो ट्रॉफी दोनों निकलवाएंगे आपसे, इस दफा बेफिक्र हो जाओ। और हमें भी यार लोग हमें बुरा बड़ा कहते हैं कि आप सब पाकिस्तानी एक जैसे हो, सारे चोर हो तुम, यार हम सारे नहीं है। मैं तो इनके तरले कर रहा हूँ, बीबीएन बकरी सपोर्ट कर रहा, ट्रॉफी मेरी है। बेटा तूने क्या उधर कोई रिश्तेदारी की हुई है जो इंडिया तुझे साथ ये ट्रॉफी दे दे, अपनी टीम को बोलना, इन छनकनों को बोल के ये भी कुछ जीते, और वो तुझे ट्रॉफी के साथ जो है वो एल भी देंगे, वो भी ले लेना पकड़ के बैठना। मैं हैरान होता हूं यार, अपनी टीम के बारे में कुछ कहते नहीं, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान मीडिया तो यही रिपोर्ट कर रहा है ना, जब इंडिया वुमेन्स या वर्ल्ड कप जीती या कुछ भी हो गया, फिक्सिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि छनकनों अपनी टीम तो कुछ जीती नहीं, तो फिर इसी जो है वो मुद्दे के ऊपर आपने पाकिस्तानी फैन को खुश करना है। तो मैंने तो इसलिए बोला बेटा इनको जो है वो माफी हमें दिलवा दो, इनसे जो माफी दिलवा दो, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं कि ये हमें कभी खुशियां दे पाएंगे, क्योंकि ये मानिए हमें कभी खुशियां नहीं दे सकते, ये छनकने हैं हमारे। मैं तो कहता हूँ कि बाबा जी हम रिक्वेस्ट करते हैं और कोई हमें भी संडे एंजॉय करने दो, जब भी देखो हमारी बिजली होती है यार, ये गलत बात है। आपने जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आने वाला है 16 नवंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ए का मैच है। और बाबा जी स्क्वाड का ऐलान जब हुआ ना, मैं ना जब से ये राइजिंग स्टार एशिया कप शुरू हो रहा है ना, ठीक है, इसमें बाबा जी 14 से मैच है, 14 से शुरू हो रहे, 14 नवंबर से शुरू हो रहे और 23 नवंबर को खत्म होंगे। बाबा जी बकाया मैचों का मुझे नहीं पता, मुझे बकाया का नहीं पता बाबा जी, सिर्फ मुझे इतना पता है कि 16 नवंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, संडे साला, फिर संडे। और सबसे बड़ी बात है जो स्क्वाड का ऐलान किया ना, वैभव सूर्यवंशी है बीच में, और 14 साल का बच्चा है जो वो वैभव सूर्यवंशी। जब से मैंने लिस्ट पढ़ी है ना, सबसे पहले ऊपर नाम ही उसी का लिखा था, सबसे पहले उसका नाम पड़ा है। मेरी तो आंखें जलना शुरू हो गई, पता नहीं कहां से जलेगी। अभी खाली मेरी जल रही है, मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूं ना, मेरी तो थोड़ी सी जलेगी। बाबा जी बकाया की बहुत ज्यादा जलने वाली है, वो बकरी भाई, फलाने भाई, टमकाने भाई, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, इनकी ज्यादा चलेगी बाबा जी। अभी आप हिसाब लगाएं, पहले नंबर पे वैभव सूर्यवंशी, उसकी तबाही बैटिंग देख ली है ना, पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इंडियन ए की जो सिलेक्शन की है ना बाबा जी, सारे आईपीएल के प्लेयर हैं, इसमें आईपीएल के प्लेयर हैं, फिर सोच लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच इमर्जिंग एशिया कप का मैच होना है, 16 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले पाकिस्तानी डरने लगे हैं इस बात को लेकर कि वैभव सूर्यवंशी इस टीम का हिस्सा है। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी इस टीम का हिस्सा है और आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह की वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग स्किल है, आपने आईपीएल में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा कि किस तरह से आपने उनकी बैटिंग लाइनअप को देखा। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को धो रहे थे और सिर्फ 72 गेंदों में 148 रन की 143 रन की इनिंग्स खेल दी थी। और आईपीएल में 31 बॉलों के अंदर 100 रन बना दिए थे। तो वैभव सूर्यवंशी की स्किल देखते पाकिस्तानी अभी से हैरान है। और भारत के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है इमर्जिंग एशिया कप में। आपने देखा होगा कि आयुष मात्रे हैं जो आईपीएल खेल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग एशिया कप में हैं जो कि आईपीएल खेल चुके हैं। और इसी के वजह से पाकिस्तान अभी से डर रहा है कि भाई क्या होगा पाकिस्तान के साथ। जिस तरह की भारतीय बैटिंग लाइनअप है, 3 साल पहले जब इमर्जिंग एशिया कप हुई थी तो उसमें अभिषेक शर्मा थे। सोचने वाली बात है कि अभिषेक शर्मा उसमें पाकिस्तान के साथ जब मैच हुआ था और क्या लाजवाब इनिंग्स खेली थी उस मैच में इमर्जिंग एशिया कप के दौरान। उस टाइम पे अभिषेक शर्मा उसके हिस्सा थे और उसके बाद से उनका फॉर्म एक तरह से लाइमलाइट में आया और T20 में उनको शामिल किया गया।
तो हो सकता है आने वाले दिनों में वैभव सूर्यवंशी को, भले ही वो 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भारत के लिए T20 का लिए डेब्यू कर सकते हैं। और ये दिन दूर नहीं होगा जब हो सकता है कि जल्दी वो भारत के लिए डेब्यू करते हैं, आपको देखेंगे। और आपको क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत दिन अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह की हिटिंग पावर खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस तरह की हिटिंग स्किल से जाने जाते हैं।